हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, आज हम क्लास स्टार्ट कर रहे हैं एनसीईआरटी सॉल्यूशन क्लास 10 चैप्टर 2 टेक्स्ट बुक के। पहले इन टेक्स्ट के जो क्वेश्चन थे चैप्टर में, जो बीच में क्वेश्चंस होते हैं वो हमने सॉल्व कर लिए थे। आज हम करेंगे टेक्स्ट बुक, जो बुक के पीछे के क्वेश्चन होते हैं। और आपको मैंने चैप्टर नंबर 2 पूरी एनसीईआरटी एक्सप्लेन कर दिया है, आपने उसको ज़रूर देखना है, क्योंकि आपके बोर्ड एग्ज़ाम में एनसीईआरटी के अलावा कुछ नहीं आता अलग से। अगर आपने एनसीईआरटी अच्छे से पढ़ी है तो फिर आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आ सकती है। तो स्टार्ट करते हैं हम अपना। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा एमसीक्यू में फॉर्म में है, ए सॉल्यूशन टर्न रेड लिटमस ब्लू, इट्स पीएच इज लाइकली टू बी। जो हमें एक सॉल्यूशन दिया है वो रेड लिटमस को किस में चेंज कर रही है, ब्लू लिटमस में। ठीक है, तो आप बताओगे उसका पीएच क्या होगा, 1, 4, 5, 10। आपने देखा है कि जो रेड लिटमस ब्लू में चेंज हो रहा है, तो रेड अगर ब्लू में चेंज होता है इट मीन्स उसमें क्या है, बेस है। ठीक है, तो यहाँ से हमें पता है कि 7 से लेस देन होता है तो एसिडिक होता है, 7 से मोर देन होता है तो क्या होता है, बेस होता है। अब आपको पता है कि अगर रेड लिटमस ब्लू में चेंज हो रहा है तो वो बेस है, और ब्लू लिटमस रेड में चेंज हो रहा है तो क्या है, एसिड है। तो यहाँ पर अगर 1 होगा इट मीन्स वो एसिड होगा, तो रेड लिटमस चेंज नहीं होगा। 4 एसिड होगा तो रेड लिटमस चेंज नहीं होगा। 5 एसिड होगा, रेड लिटमस चेंज नहीं होगा। बट 10 क्या है, 7 से ज़्यादा है। 7 से ज़्यादा जो होते हैं वो क्या होते हैं, बेस होते हैं। इट मीन्स जो राइट आंसर है इसका वो क्या है, 10। तो राइट आंसर इज 10। नेक्स्ट देखते हैं हम। नेक्स्ट सेकेंड एमसीक्यू है, ए सॉल्यूशन रिएक्ट विद क्रश्ड एग शेल टू गिव अ गैस दैट टर्न लाइम वाटर मिल्की, द सॉल्यूशन कंटेन। ठीक है, आपको क्रश एग दिया, शेल्स दिए हुए जो एग के ऊपर के कवर होते हैं। ठीक है, और वो जो है उसमें जो गैस बनती है ना, वो लाइम वाटर को मिल्की कर देती है। तो आपको पता है लाइम वाटर का मिल्की करती है वो कौन सी गैस होती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है। अब आपको बताना है कि जो एग है वो किस सॉल्यूशन में डाला गया था। तो ये चीज़ पता होना चाहिए कि एसिड जो होता है HCl, इसका क्या राइट आंसर है, HCl जो है वो क्रश एग के शेल में क्या होता है, CaCO3 के कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3। ठीक है, उसके साथ रिएक्शन करके कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाता है, जो कि मिल्की कर देता है लाइम वाटर को। ओके, नेक्स्ट देखते हैं हम। थर्ड एमसीक्यू आपको बोल रहा है कि अगर आपको 10 ml सॉल्यूशन NaOH फाउंड टू बी कम्प्लीटली न्यूट्रलाइज बाय 8 ml बाय गिवन सॉल्यूशन ऑफ HCl। ठीक है, तो अगर आपको 10 ml दिया हुआ है कोई सॉल्यूशन NaOH क्या होता है, बेस होता है। ठीक है, हमें पता है बेस और एसिड अगर आपस में मिक्स कर देते तो वो जो सॉल्यूशन होता है वो क्या होता है, न्यूट्रल हो जाता है। तो आपको दिया है 10 ml, ठीक है, और साथ में आपको दिया है 8 ml HCl, दोनों मिला दिया तो न्यूट्रल हो गया। अब आपको बोल रहे हैं कि अगर 20 ml आपको सेम सॉल्यूशन दे दिया जाए NaOH का, तो आपको HCl की कितनी ज़रूरत पड़ेगी उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए। तो देखो बेटा, आपको पता है कि यहाँ पर 10 था तो हमें कितना मिला था, यहाँ पर 8। ठीक है, तो 20 कर दिया इसको, इट मीन्स 10 को क्या कर दिया, डबल कर दिया। तो हम 8 को क्या कर देंगे, डबल कर देंगे, यानी 2 की मल्टीप्लाई हम इस 8 से कर देंगे तो 8 2 कितना होता है, 16। तो हमारा इसका राइट आंसर क्या हो गया, 16 ml। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, विच वन ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ द मेडिसिन यूज टू फॉर ट्रीटिंग इंडाइजेशन। क्या होता है जब हमारे पेट में जो है HCl ज़्यादा प्रोड्यूस हो जाता है, HCl जो लिक्विड होता है, एसिड होता है, वो हमारी बॉडी में बहुत ज़्यादा रिलीज़ हो जाता है हमारे स्टमक में। इसके ज़्यादा रिलीज़ होने की वजह से एसिडिटी हो जाती है। ठीक है, तो उसको कौन सी मेडिसिन से यूज़ किया जाता है, जो मेडिसिन यूज़ की जाती है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, ताकि वो एसिडिक बिहेवियर को क्या कर दे, कम कर दे, जिसकी वजह से वो जो हमें एसिडिटी से प्रॉब्लम हो रही है वो कम हो जाए। तो उसको जिससे ट्रीट करते हैं उसे क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं हम एंड एसिड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, राइट अ वर्ड इक्वेशन एंड देन बैलेंस इक्वेशन फॉर द रिएक्शन टेकिंग प्लेस व्हेन। आपको वर्ड इक्वेशन दी हुई है, आपको इसको रिएक्शंस लिखनी है, ठीक है, और कंप्लीट करनी है। तो फर्स्ट दिया हुआ है आपको, डिल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड रिएक्ट विद जिंक ग्रेनुलेट। तो डिल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। आप
आपको दिख रहा है डिल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड जो है वो रिएक्ट कर रही है एसिड से, और ठीक है, और जिंक ग्रेनुएट से, एसिड से, ठीक है, एसिड जो है जिंक से कर रहा है। तो एसिड जो है जिंक से, हमने एसिड कौन सा है, डिल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, और जिंक क्या है, मेटल। हमें पता है मेटल एसिड से रिएक्शन करता है तो क्या बनाता है, हाइड्रोजन गैस और सल्फेट, ठीक है। तो यहाँ पर हमने जिंक Zn H2SO4 ZnSO4 और क्या हो गया, H2 गैस। नेक्स्ट आपको रिएक्शन दी गई है, डिल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिएक्ट विद मैग्नीशियम रिबन। अब हाइड्रोक्लोरिक एसिड की हमने किसके साथ करनी है, मैग्नीशियम के साथ। मैग्नीशियम भी क्या होती है, मेटल होती है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्शन करके क्या कर रही है, हाइड्रोजन गैस दे रही है, ठीक है। तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्शन करके मैग्नीशियम क्लोराइड और क्या बनाती है, हाइड्रोजन गैस रिलीज करती है। तो इसके बाद इसको बैलेंस कर दो आप, ठीक है। बैलेंस करने के लिए मैंने आपको जो है समझाया हुआ है, तो आप उसको वीडियो को पहले जाके देखो ताकि आपको बैलेंसिंग जो है इजी लगे। नेक्स्ट सी, डिल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड रिएक्ट विद एल्यूमिनियम पाउडर। एल्यूमिनियम क्या है, एसिड है, ठीक है। एसिड अब किसके साथ रिएक्शन कर रहा है, एसिड जो है, सॉरी, एल्यूमिनियम क्या है, मेटल है, और वो किसके साथ रिएक्शन कर रहा है, सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, सॉरी, ठीक है। एल्यूमिनियम जो है मेटल है, वो किसके साथ रिएक्शन कर रहा है, डिल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन कर रहा है, ठीक है। तो अब मेटल एसिड के साथ रिएक्शन कर रहा है, हमें पता है कौन सी गैस रिलीज होनी है, हाइड्रोजन गैस रिलीज होनी है, ठीक है। तो एल्यूमिनियम जो है और सल्फ्यूरिक एसिड मेटल एसिड के साथ रिएक्शन करके हाइड्रोजन गैस रिलीज कर रही है और क्या बना रहा है, एल्यूमिनियम सल्फेट। नेक्स्ट है हमारे पास डिल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिएक्ट विद आयरन फिलिंग। हाइड्रोक्लोरिक एसिड की किसके, आयरन के साथ। आयरन भी आपको पता है मेटल ने एसिड के साथ रिएक्शन की तो कौन सी गैस बनाएगी, हाइड्रोजन गैस, ठीक है। सेम आपको पता चल गया FeCl, तो FeCl3 और H2 गैस ने, ठीक है। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। Compounds such as the alcohol and glucose also contain hydrogen but are not categorized as acid. Describe an activity to prove it. ये एक्टिविटी आपको NCERT बुक में भी दी गई है, अगर आप वहाँ से भी देखेंगे तो आपको इजीली सारी चीज़ें समझ आएगी। आपने चैप्टर जरूर NCERT बुक जरूर पढ़ना है बेटा, ये चीज़ आपको मैं बार बार कह रही हूँ कि अगर आपने NCERT बुक पढ़ ली ना तो क्वेश्चन और कहीं से नहीं आने, आपके NCERT बुक से ही आने हैं। तो कंपाउंड देखो, आपको जो है एक एक्सपेरिमेंट हमने डायग्राम के थ्रू किया है, ये डायग्राम है, ठीक है। इस डायग्राम में आपको क्या करना है, एक बीकर लिया हुआ है, यहाँ पे कॉर्क लगाया हुआ है, 2 आयरन नेल्स लगाई गई है, ठीक है। इसको ये यहाँ से तार के साथ, आपके वायर्स के साथ किसको साथ कनेक्ट कर दिया है, एक स्विच के साथ कनेक्ट कर दिया है, एक 6 वोल्ट की बैटरी के साथ, और साथ में क्या लगा दिया, बल्ब। अब जो इसके अंदर सॉल्यूशन लिया हुआ है, ठीक है, उसका में कौन सा डाला है, अल्कोहल और ग्लूकोज का सॉल्यूशन डाला है। तो उस टाइम हम देख रहे हैं कि ये बल्ब जो है वो ग्लो नहीं हो रहा है, ठीक है। लेकिन अब जब इसके अंदर हम एसिड सॉल्यूशन डालते हैं तो वो बल्ब ग्लो हो जाता है। तो अब कह रहे हैं कि अगर उसके अंदर हाइड्रोजन आयन होते हैं तो क्यों नहीं होता है। तो देखते हैं हम, इंसर्ट 2 नेल ऑन द वुडन और द रबर कॉक एंड प्लेस देम ऑन द बीकर एज शो इन द फिगर। जैसे कि मैंने भी आपको समझाया, कनेक्ट आयरन नेल को किससे, बल्ब के साथ और 6 वोल्ट की बैटरी के साथ, ठीक है। वायर कनेक्ट कर दिया स्विच के साथ, उसके बाद उसमें अल्कोहल और ग्लूकोज डाल दिया नेल में जहाँ पर है। तो हम देखेंगे कि बल्ब जो है वो स्विच ऑन नहीं हो रहा है। इट मीन्स उसमें हाइड्रोजन आयन तो होता है बट इतना नहीं होता है कि वो एसिडिक बिहेवियर कर सके। अगर वो एसिडिक बिहेवियर नहीं करेगा तो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, वाई डज द डिस्टिल्ड वाटर नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी वेयर्स द रेन वाटर डस। हम रेन वाटर को कहते हैं ना कि प्योर वाटर होता है, तो डिस्टिल्ड वाटर को हम कह रहे हैं वो नहीं कंडक्ट करता है इलेक्ट्रिसिटी, बट रेन वाटर करता है। क्यों, क्योंकि देखो रेन वाटर भी डिस्टिल्ड वाटर ही होता है, प्योर ही होता है, लेकिन जब वो हमारे एटमॉस्फेयर में आता है तो हमारे एटमॉस्फेयर में बहुत सारी गैसेस होती हैं, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, जो कि एसिड वाटर जो आता है उसके साथ मॉइस्चर के साथ रिएक्शन करके एसिड बना देता है। कार्बन डाइऑक्साइड कार्बोनिक एसिड बना देता है, ठीक है। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड नाइट्रिक एसिड बना देता है, ठीक है। इस तरीके से वो एसिड फॉर्म हो जाता है, जिसकी वजह से वो जो रेन वाटर होता है वो जो है गुड कंडक्टर बन जाता है, उसके अंदर आयंस, हाइड्रोजन आयंस आते हैं, ठीक है। अब हम आंसर देख लेते हैं। डिस्टिल्ड वाटर डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, हमें पता है, बिकॉज इट डज नॉट कंटेन एनी आयंस,
ये जो होता है इसमें कोई आयंस नहीं होते, हमें पता है कि कौन से आयन होने चाहिए, हाइड्रोजन आयन होने चाहिए, लाइक एसिड, बेस एंड साल्ट डिजॉल्व इन इट। रेन वाटर क्या होता है, जब हमारे अर्थ पे आता है एटमॉस्फेयर पे, तो उसके अंदर एसिडिक गैस, कार्बन डाइऑक्साइड, ये सारे एयर से क्या होते हैं, इसमें मिक्स होते हैं, इनके अंदर हाइड्रोजन आयंस होते हैं जो कि रेन वाटर में आ जाते हैं। इस वजह से रेन वाटर क्या हो जाता है, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, वाई डू एसिड नॉट शो एसिडिक बिहेवियर इन द एब्सेंस ऑफ वाटर। अगर वाटर नहीं है एसिड में तो जो है बिहेवियर नहीं करता है एसिड का, ऐसा क्यों? इसके हमने पहले जो क्वेश्चन डिस्कस किए थे उसमें भी ये चीज़ कई बार कर ली थी, ठीक है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि एसिड जो है उसके अंदर हाइड्रोजन आयंस होते हैं जो कि एसिडिटी का कारण होते हैं। तो एसिड बिहेवियर ऑफ एसिड ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन आयन, अगर हाइड्रोजन आयन है उसके अंदर तो वो एसिडिक बिहेवियर करता है, ठीक है। द एसिड प्रोड्यूस हाइड्रोजन आयन ओनली इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर, और हाइड्रोजन आयन कब वो उसमें प्रेजेंट होगा, जब वो वाटर के साथ मिक्स होगा। सो इन द एब्सेंस ऑफ वाटर, इसलिए अगर वाटर नहीं है तो एन एसिड विल नॉट फॉर्म हाइड्रोजन आयन, तो एसिड में जो है हाइड्रोजन आयन फॉर्म नहीं होगा, जिसकी वजह से विल नॉट शो इट्स एसिडिक बिहेवियर, तो वो एसिडिक बिहेवियर शो नहीं करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इक्वल लेंथ ऑफ मैग्नीशियम रिबन आर टेकन इन द टेस्ट ट्यूब ए एंड बी। हाइड्रोजन acid, hydrochloric acid HCl is added to the test tube A, while the acidic acid CH3COH is added to the test tube B. In which test tube will be the flashing occur more vigorously and why? मतलब किसमें तेजी के साथ रिएक्शन होगी, ठीक है। तो हम देखते हैं, सबसे पहले सबसे ज़्यादा है टेस्ट ट्यूब ए में होगा, क्योंकि उसके अंदर क्या है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, वो क्या होता है, स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। एसिडिक एसिड क्या होता है, वीक एसिड होता है, इसलिए सबसे ज़्यादा रिएक्शन किस में होगी, टेस्ट ट्यूब ए में, ठीक है। हाइड्रोक्लोरिक जो एसिड होता है उसके अंदर ज़्यादा मात्रा में जो है क्या होता है, हाइड्रोजन आयन जो होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं। हाइड्रोजन आयन प्रेजेंट होने से ही हमें पता है कि वो क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड है, ठीक है। तो जो स्ट्रॉन्ग एसिड होगा उसमें क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा रिएक्शंस तेज होगी और ज़्यादा से ज़्यादा उसमें जो है तेज़ी के साथ रिएक्शन दिखाई देगी, ठीक है। तो हमने मैग्नीशियम, जब उसके अंदर मैग्नीशियम रिबन डाला तो टेस्ट ट्यूब ए में बहुत तेज़ी से रिएक्शन हो गई और टेस्ट ट्यूब बी में उससे थोड़ा सा कम हुई। क्यों? क्योंकि HCl जो है स्ट्रॉन्ग एसिड है, उसके अंदर हाइड्रोजन आयंस ज़्यादा हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 आपको दिया है, फ्रेश मिल्क हैज़ ए pH ऑफ 6। एक फ्रेश मिल्क दिया, उसका pH 6 है। हाउ डू यू थिंक द pH विल चेंज एज इट टर्न इनटू कर्ड। अब क्या होगा उसके pH का अगर वो कर्ड में चेंज हो गया, एक्सप्लेन करो आंसर। pH ऑफ द मिल्क फॉल बिलो 6 एज इट टर्न इनटू द कर्ड ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ द लैक्टिक एसिड ड्यूरिंग दिस प्रोसेस। तो देखो, जब pH मिल्क का है वो 6 है, ठीक है, वो टर्न हो गया कर्ड में, तो वो कौन सा बन जाता है, आपको पता है कर्ड के अंदर कौन सा एसिड होता है, लैक्टिक एसिड। अगर नहीं पता है तो उसको याद कर लो, ठीक है। कर्ड के अंदर होता है लैक्टिक एसिड, और जब वो लैक्टिक एसिड में चेंज हो गया तो इट मीन्स उसका pH क्या हो गया, रिड्यूस हो गया, ठीक है। 6 से भी वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, क्योंकि वो एसिड हो गया, एसिडिक बिहेवियर उसके अंदर ज़्यादा आ गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, ए मिल्कमैन एडेड ए वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ द बेकिंग सोडा टू फ्रेश मिल्क। एक मिल्कमैन है, ठीक है, उसने थोड़े से अमाउंट में बेकिंग सोडा मिलाया अपने फ्रेश मिल्क में। अब इसके दो आंसर्स देने हैं। वाई डज ही शिफ्ट द pH ऑफ द फ्रेश मिल्क फ्रॉम 6 टू द स्लाइटली एल्कलीन। क्यों उसने एल्कलीन 6 से क्यों और कर दिया। वाई डज दिस मिल्क टेक ए लॉन्ग टाइम टू सेट ए एज कर्ड। जब इस मिल्क को दही बनाया गया, कर्ड बनाया गया, तो इसने और ज़्यादा टाइम लिया, क्यों? तो देखते हैं हम पहले। मिल्क इज मेड द स्लाइटली एल्कलीन सो दैट इट मे नॉट गेट श्योर इजीली ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ लैक्टिक एसिड। पता है कि मिल्क जब ख़राब होता है तो उसके अंदर लैक्टिक एसिड आ जाता है, ठीक है। तो अगर उसके अंदर उन्होंने बेस पहले से ही थोड़ा मिला दिया तो वो जल्दी से ख़राब नहीं होगा, लैक्टिक एसिड में फॉर्म में नहीं आएगा। इसी तरीके से उसने बोला कि कर्ड बनने में क्यों टाइम लग रहा है, क्योंकि उसको तो थोड़ा सा न्यूट्रल कर चुका है, इसलिए उसको आगे लैक्टिक एसिड बनने में क्या होगा, ज़्यादा टाइम लगेगा, ठीक है। तो द alkaline milk taken a longer time to set into curd because the lactic acid being the form has to full न्यूट्रलाइजेशन एंड alkaline present in it। क्योंकि उसके अंदर क्या हो गया, लैक्टिक एसिड फॉर्म होने में टाइम लग जाता है उसको, वो क्योंकि क्या हो चुका है, न्यूट्रल हो चुका है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, प्लास्टर ऑफ पेरिस शुड बी स्टोर्ड इन ए मॉइस्चर प्रूफ कंटेनर, एक्सप्लेन मी। प्लास्टर ऑफ पेरिस मीन्स POP, हमने क्या इसका फॉर्मूला पढ़ा था, CSO4 डॉट हाफ H2O, ठीक है। अगर उसको हम वाटर प्रूफ कंटेनर में हम क्यों रखते हैं,
अगर वो वाटर प्रूफ कंटेनर में नहीं रखेंगे तो वाटर से के साथ रिएक्शन करके वहाँ पे क्या बना लेगा, वो जिप्सम बना लेगा, जो कि हार्ड मास होता है और उसको फिर निकालना तोड़ना बहुत मुश्किल होता है। तो पढ़ते हैं आंसर हम। प्लास्टर ऑफ पेरिस शुड बी स्टोर इन ए मॉइस्चर प्रूफ कंटेनर बिकॉज द प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर कैन बी कॉज स्लो सेटिंग ऑफ द प्लास्टर ऑफ पेरिस बाय ब्रिंगिंग अबाउट इट्स हाइड्रोजन। जो प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है वो मॉइस्चर प्रूफ कंटेनर में इसलिए रखा जाता है ताकि वो अगर मॉइस्चर होगा तो उसके साथ रिएक्शन कर देगा और हाइड्रेशन हो जाएगा। दिस विल द मेक द प्लास्टर ऑफ पेरिस अनलेस आफ्टर सम टाइम यूजलेस। तो क्या होता है, अगर हम उसके अंदर डाल देंगे तो हार्ड मास बन जाएगा, जिप्सम बन जाएगा। और आप ये भी एक्सप्लेन कर सकते हैं जो मैं बता रही हूँ, ठीक है। जिप्सम बनने पर वो हार्ड मास हो जाएगा और हार्ड मास हो गया फिर वो यूजलेस हो जाता है, वो हमारे किसी काम का नहीं होता है। नेक्स्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि एग्जाम में आपको पूछा ही जाता है वो है क्वेश्चन नंबर 14, व्हाट इज़ ए न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, गिव टू एग्जाम्पल। तो मैं आपको जब से क्वेश्चन समझा रही हूँ बार बार बोलते आ रही हूँ, एसिड और बेस को मिलाओ तो क्या हो जाता है, न्यूट्रल हो जाता है, ठीक है। मीन्स ना एसिड का कैरेक्टर उसके पास रह जाता है, ना ही वो क्या होता है, बेस रह जाता है। तो द रिएक्शन बिटवीन एन एसिड एंड ए बेस टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर इज कॉल्ड ए न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। जब एसिड और बेस आपस में रिएक्शन करेंगे तो क्या बन जाते हैं, सॉल्ट एंड वाटर, जो कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होती है। तो इसकी 2 एग्जाम्पल आपने बहुत अच्छे से कर लेनी है क्योंकि क्वेश्चन ऑलमोस्ट पूछा जाता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी कि ये क्या है, बेस, HCl क्या है, एसिड, एसिड है और बेस है, दोनों ने रिएक्शन किया, सॉल्ट बना लिया और क्या बना दिया, वाटर बना दिया। इसी तरीके से आपको एक एसिडिक एसिड ले दिया और दूसरा फिर हमने बेस ले लिया सोडियम हाइड्रोक्साइड, दोनों ने रिएक्शन किया तो सोडियम एसीटेट बना दिया और क्या बना दिया, वाटर बना दिया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। गिव 2 इम्पॉर्टेंट यूजेस ऑफ द वॉशिंग सोडा एंड बेकिंग सोडा। ये भी क्वेश्चन कई बार पूछ लिया जाता है आपसे एग्जाम में कि 2 इंपॉर्टेंट बताओ वॉशिंग सोडा के और बेकिंग सोडा के। तो पहले हम वॉशिंग सोडा के देखते हैं। तो वॉशिंग सोडा का यूज़ होता है ग्लास में, सोप में और पेपर इंडस्ट्रीज़ में, और इसका यूज़ होता है रिमूविंग परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर, वाटर की हार्डनेस को भी दूर करने में होता है। नेक्स्ट यूजेस ऑफ बेकिंग सोडा। तो घर में पकोड़े बनते हो, किससे बनते हैं, बेकिंग सोडा से ही बनते हैं ना। एसिडिटी होती है तो हम क्या यूज़ करते हैं, बेकिंग सोडा, ठीक है। तो बेकिंग सोडा इज़ यूज्ड एन एंटासिड इन द मेडिसिन टू रिमूव एसिडिटी ऑफ द स्टमक एंड बेकिंग सोडा इज यूज फॉर द मेकिंग बेकिंग पाउडर, किसके लिए, यूज टू द मेकिंग केक, ब्रेड, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, ये हमारे NCERT क्वेश्चंस जो हैं इस चैप्टर के, चैप्टर नंबर 2 एसिड बेस एंड सॉल्ट के ख़त्म हो चुके हैं। आई होप स्टूडेंट आपको बहुत अच्छी तरीके से ये समझ आ गए हो। अगर कोई भी डाउट है तो कमेंट में मुझे कमेंट करना, लेकिन अगर क्लियर हो गया है सारे डाउट तो प्लीज़ वो भी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपने मेरी वीडियो को देखा है और सारे चैप्टर के इन टेक्स्ट के क्वेश्चन, उसकी भी मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी और चैप्टर 2 NCERT की भी दे दूँगी, ठीक है। आप उसको ज़रूर देखो अच्छे से। आई होप आपको चैप्टर 2 पूरा क्लियर हो गया हो। तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना अगर नहीं किया है तो। ओके स्टूडेंट्स, बाय बाय।